नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060972386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं और उनसे संबंधित जो राज्य हैं उनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कीथम झील है तो ये आगरा में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो ए का हो जाएगा 2 नंबर कोड, ठीक। फिर लोकटक झील है मणिपुर में, तो बी का 1 हो जाएगा। बड़कल झील है हरियाणा में, नागार्जुन सागर तेलंगाना में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाना है हमको, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है रूस का है, तो ये जाहिर सी बात है आखिरी में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं तो ये सी ऑप्शन इस हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो ये छोटे कंट्रीज़ का एक समूह है जिनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ से इसको एक बार मैप में लोकेट कर लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न देशों को अवरोही क्रम में लगाना है, तो यहाँ से हमारा जो कोड होगा ये ऑप्शन ए जो है इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या इनकी जो एक बार रेस्पेक्टिव है, एक बार कंफर्म करें आप। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है हमको, ठीक है। तो ऑप्शन 2 नंबर और 3 जो है ये यहाँ से ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लिए सुलेमान लिखा है, ये गलत है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ अभी कब मनाई गई है, ठीक है। तो 2021 में इसका जो है 125th जो है एनिवर्सरी मनाया गया। प्रबुद्ध भारत एक मैगज़ीन थी जो कि स्वामी विवेकानंद के गाइडलाइन में जो है यहाँ पे स्थापित की गई थी 1896 में, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, सैनिकों को नगद वेतन देना, खम्स में राज्य के हिस्से में वृद्धि और सेना में दाग व हुलिया प्रथा, ये तीन के तीनों जो इवेंट्स हैं ये किस शासक के द्वारा ये सुधार जो है वो लागू किए गए थे, ठीक है। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए हुए कार्य। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था, ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो था लोदी डायनेस्टी के अंदर, तो पर्शियन लैंग्वेज में एक जो कविताएं लिखता था तो इसका नाम था गुलरुखी, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा, गुरमुखी नहीं है, गुलरुखी है। – 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किस धर्म में दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक पाई गई, ठीक है। तो सेंसस 2011 का जो हुआ था डेटा वही फॉलो कर रहे हैं हम अभी। तो इसमें लगभग जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी लगभग 20 करोड़, ठीक है। तो 20 करोड़ में से लगभग 2,06,000 के आसपास जो है बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन इसमें थी, और इनकी ही जो हमारी डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो बढ़ने के बजाय नेगेटिव में रही थी। बनी ठनी का संबंध इनमें से किससे है, ठीक है। तो जो मारवाड़ स्कूल है घराना है, तो उसके अंतर्गत किशनगढ़ शैली की चित्रकला है ये, ठीक है। बनी ठनी पेंटिंग का एक रूप है। ऑप्शन हमारा बी जो है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के कुछ स्थल लिखे हैं और नेतृत्वकर्ताओं के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, इलाहाबाद का तात्या टोपे लिखा है, ये गलत है। इलाहाबाद को जो इस मोमेंट में लीड किया, इनका नाम था मौलवी लियाकत अली, ठीक। बाकी सब ठीक है, सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम।
अब यहाँ पे देखिए इवेंट्स को हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें होगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में, ठीक। उसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह, ये हमारा 6 अप्रैल 1919 में हो जाएगा। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और फिर हमारा आखिरी में है चौरी चौरा गोरखपुर का इंसिडेंट, ये है हमारा 4 फरवरी 1922, ठीक। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, पुस्तक की रचना किसने की है, ठीक है। तो ये भगवती चरण बोहरा की किताब है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, ये ठीक है। इसमें मूर्ति पूजा को मान्यता प्राप्त थी, ये कथन हमारा गलत है। यह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार सिर्फ जो है 1 और 3 यहाँ से सही हो जाएंगे, ठीक। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको पता ही होगा, ठीक। भारत सरकार ने किस वर्ष को देश से, यहाँ पे थोड़ा लिखने में एरर है, कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उससे इंडिया को फ्री करने का टारगेट जो हमारा है किस वर्ष तक का है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ष है 2025। तो कभी ये भी पूछते हैं कॉजेटिव एजेंट जो टीबी का होता है, ठीक है, बैक्टीरिया। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात हो रही है, ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन से जो हमारे युग्म हैं वो सही सुमेलित हैं। तो कुछ जल संधियाँ हैं और वो किसको कनेक्ट कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, इधर आर्कटिक रीजन में देखेंगे तो। फिर है युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे तीनों पेयर सही हैं, तो डी ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, ठीक है। तो हॉट एयर वाटर करंट्स होती हैं और कोल्ड होती हैं। तो कोल्ड की बात करें तो कैलिफोर्निया और कैनेरी जो है ये कोल्ड में है। अलास्का की करंट जो है ये हमारी वार्म करंट है, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। निम्न में से सही सुमेलित जोड़ा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्वालामुखी हैं और उनसे संबंधित जो हमारे देश हैं वो लिखे हुए हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही सुमेलित है। यहाँ पे जो माउंट कोलिमा है ये मैक्सिको में है, ये ठीक है। माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में है, यहाँ हवाई लिखा हुआ है, गलत है। और किलायू जो है ये हवाई में है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए थे, तो सिर्फ यहाँ से सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फोटोन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो फोटोन क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एज अ बंडल ऑफ एनर्जी के पैकेट समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी की गई अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। हमारा यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। तो उसके एक्सप्लेनेशन के दौरान इसका जो कॉन्सेप्ट है ये निकल के आया था। अब यहाँ पे फिर से सही सुमेलित करना है। तो पर्वत श्रेणी है और उसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट, आल्प्स पर्वत की माउंट ब्लैंक, यूराल के लिए यहाँ पे गोरा वेलुखा लिखा है, ये नहीं होता है, माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, ये रशिया के पार्ट में है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें 1 और 2 सिर्फ सही है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध किससे है, ठीक है। तो पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं और ऐसे अध्ययन करने वाले को ऑर्निथोलॉजिस्ट। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो लोकटक लेक जो है ये हमारा मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है। फिर है कांजली झील पंजाब में, ये वाला ठीक है। सस्टम कोटा आंध्र प्रदेश में नहीं, केरला में है। तो सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है। तो जो खरीफ की फसल है जो ये जुलाई अगस्त के महीने में बोई जा रही है, तो इनमें हमारा रागी और कपास ये आ जाएंगे। सरसों चना जो है ये रबी की फसल है, सर्दियों में बोया जाता है।
इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो कॉफ़ी बोर्ड कोट्टायम केरला में नहीं है, बेंगलोर में है। ठीक। मसाला बोर्ड कोच्चि, चाय बोर्ड कोलकाता। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो 1948 में जो यहाँ पे ये परियोजना एस्टेब्लिश की गई थी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सबसे फर्स्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। लोहा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो जो आयरन ओर्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे हमारा जो ये आयरन है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हमारा आयरन ओर है हेमेटाइट। ठीक है, तो इसको हम चूज़ करेंगे। अगला है माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये ट्राइब है न्यूजीलैंड की। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, तो हमारे पास देखिए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और उनके कैपिटल हैं। तो हम आपको आंसर बता रहे हैं, इसको मैच करके एक बार देख लीजिए। सी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, नेशनल प्रेस डे, तो ये होता है 16 नवंबर को। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित है ये देख लेते हैं। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है असम में है, ये बिल्कुल ठीक है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, ठीक है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है कर्नाटक लिखा है, ये गलत है। ये हमारा ईस्टर्न घाट्स जो हैं उनका माउंटेनियस रीजन है आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो 1 और 2 जो हैं ये सिर्फ करेक्ट है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। ठीक, उसके बाद है उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है। नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की कमी के कारण डाईबैक रोग हो जाता है नींबू में। तो ऐसे टहनियाँ और जो फल हैं वो सूखने लगते हैं और उनमें जो सिट्रस कंटेंट है, यानी कि जो खट्टापन है उनका, वो एकदम कम होने लगता है। तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। किस फल को फलों की रानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो लीची होता है, ठीक है, तो लीची को इसके जो एक यूनिक टेस्ट होता है इसका, मीठा और खट्टे का मिश्रण टाइप का, तो इस वजह से यहाँ पे इसको जो है फलों की रानी कहा जाता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, तो यहाँ पे देखें एशिया पैसिफिक रीजन में पर्सनल हेल्थ की जो कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे है, ये सिंगापुर है। थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में बनाया गया है? ये थोड़ा टाइपिंग में गलत है, मनाया जाता है बेसिकली पूछा जा रहा है। तो हिंदू कम्युनिटी जो है तमिल कम्युनिटी है ना तमिलनाडु में, तो यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? ठीक है, तो माउंट मेरापी वोल्केनो में अभी इरप्शन हुआ था रिसेंटली और ये स्थित है इंडोनेशिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन देशों को आरोही क्रम में लगाना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम बता दे रहे हैं आपको। इसको एक बार जो है मैप में देख के भी लोकेट कर लीजिएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, तो कई बार पूछा गया है पाल डायनेस्टी के फाउंडर का नाम, तो ये गोपाल था और ये बुद्धिस्ट फॉलोअर था। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है? ठीक है, तो टाइटल देख लीजिए, उत्तरापत स्वामी के नाम से संबोधित किया गया है यहाँ पे धर्मपाल को। चोल साम्राज्य के विषय में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? ठीक है, तो जो चोल डायनेस्टी है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा, ठीक है, इसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुछ टेम्पल है और उससे किस मंदिर आर्किटेक्चर के किस शैली में बने हैं वो लिखा हुआ है।
तो जैसे हमारा 3 कैटेगरीज होती है ना मंदिर आर्किटेक्चर की, इंडियन टेम्पल्स की, नागरा, फिर वेसरा और द्रविड़, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यही गलत लिखा हुआ है। लिंगराज मंदिर जो कि हमारा वेसर शैली दे रखा है, ये गलत है। उड़ीसा के अंदर जो हमारा ये लिंगराज टेम्पल स्थित है, तो ये वहाँ के जो टेम्पल्स हैं स्पेशली उड़ीसा रीजन के, तो वो कलिंगा आर्किटेक्चर उनका एक तरीके से माना जाता है कि वो उस स्टाइल में बने हुए हैं, ठीक है। और मोर और लेस ये जो कलिंगा आर्किटेक्चर है ये नागरा स्टाइल से ही मिलता जुलता है, ठीक। तो यहाँ पे इस वजह से ऑप्शन ए जो है इसको हम इनकरेक्टली मैच मानेंगे, बाकी ये सब जो है ये ठीक है। तो ए ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ मंदिर हैं और उनका स्टाइल है। तो यहाँ पे देखें तो वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये हमारा बना है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है, वेसर में नहीं है। तो ये ऑड हो जाएगा, बाकी के सब जो हैं वो ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे फिर कुछ टेम्पल्स हैं और उनकी शैलियाँ हैं। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये वेसर शैली नहीं है, ये नागरा शैली में ही बना हुआ है ना। इसको जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया, तो ध्यान दीजिएगा नागरा शैली में है ये। बाकी सब ठीक है, ये ऑप्शन इसमें से ऑड हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।